क्या ऐसी प्रॉब्लम है कि कंबाइन हार्वेस्टर बिक रही हैं? तो देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें कंबाइन हार्वेस्टर के बेचने में क्या आ रही है, तो वो जाते ही नहीं है और धोखा दे जाते हैं। तो बंदे को क्या होता है, 20-50 हजार रुपए आता है और वो देखता है कि मुझे बच तो कुछ रहा ही नहीं, क्योंकि मैं सब तो नुकसान में उठा रहा हूँ। कोई मेरा ड्राइवर लेकर वो बनाने का मकसद है कि कभी अपने आप को ऐसे ना फंसाएं, पूरा श्योर हो जाए। बंदे को पहचानने की आपके अंदर रहा है तो आप परेशान हो जाओगे। मतलब कहने का ये एक दूसरे से रिलेटेड मसला है ये, फिर बाद में आपको पछताना पड़ जाए और आप इस बिजनेस में बिल्कुल बैठ जाएं। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ऑलराउंडर रामपुरी। तो अपने इस चैनल पर मैं कुछ जेन्युइन और इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालता हूं जो कंबाइन हार्वेस्टर, कार, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल से रिलेटेड होती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड बात करेंगे। तो जैसे कि आपने टाइटल में और थंबनेल में देख लिया होगा कि कंबाइन हार्वेस्टर क्यों ज्यादा बिक रही हैं, क्या ऐसी प्रॉब्लम है कि कंबाइन हार्वेस्टर बिक रही हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें कंबाइन हार्वेस्टर के बेचने में क्या आ रही है लोगों को, कि जो स्टाफ इस पे काम करता है, जो फॉरमैन या ड्राइवर होते हैं, उनकी वजह से कंबाइन हार्वेस्टर ज्यादा बिक रही हैं, क्योंकि वो अपना रिकॉर्ड खराब कर रहे हैं वो लोग। तो मैं ये बात कहना चाहूंगा मेरी वीडियो के माध्यम से, अगर जो भी ड्राइवर या फॉरमैन अगर देख रहे हैं तो भाई इस वीडियो को देख करके थोड़ा सा आपको भी ठीक ठाक काम करना चाहिए, जो ओनर को नुकसान ना हो और ओनर को भी ये होना चाहिए कि ड्राइवर या फॉरमैन के साथ गलत बिहेव ना करें। तो देखिए, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कंबाइन हार्वेस्टर बेचने का रीजन क्या है। मोस्टली लोग बेचते हैं जब वो परेशान हो जाते हैं तो बेचते हैं। देखिए, बिना वजह कोई नहीं बेचता। अगर मान लीजिए कंबाइन हार्वेस्टर जिस आपके पास एरिया है ठीक ठाक चल रही है तो आप नहीं बेचोगे, लेकिन अगर कोई दिक्कत परेशानी आएगी तभी आप बेचने का नाम लेते हो, वरना तो ठीक ठाक बिजनेस है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होती है। तो कुछ रीजन ऐसे होते हैं जिसकी वजह से आदमी ये डिसीजन लेता है और कई जगह उसके पैसे मारे जाते हैं। तो थोड़े थोड़े करके भी जो है बहुत घाटे में चला जाता है बंदा। तो सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि ड्राइवर या फॉरमैन के साथ वो क्या करते हैं, कुछ ड्राइवर फॉरमैन ऐसे होते हैं जो बेचारे कंबाइन हार्वेस्टर नए नए चला रहे हैं या जिन्हें इतनी नॉलेज नहीं होती, तो ड्राइवर या फॉरमैन उनसे 20,000 50,000 एक्स्ट्रा एडवांस के तौर पर ले लेते हैं और फिर जब चलाने का नंबर आता है तो वो जाते ही नहीं है और धोखा दे जाते हैं। तो बंदे को क्या होता है, 20-50 हजार रुपए का नुकसान झेलना पड़ जाता है। तो ये दिक्कत बहुत आ रही है आजकल, और जिसकी वजह से कंबाइन हार्वेस्टर ऐसे बंदे जो बेचारे नए हैं जिन्हें इतनी नॉलेज नहीं है वो फिर बेच देते हैं। क्या करें जब इस तरह की अगर दिक्कत आएगी, और उनसे फिर बंदा जो है, जो ड्राइवर या फॉरमैन है वो डरता नहीं है या कोई किसी बात है वो दबाव में नहीं है किसी भी तरह के, तो वो लेके भाग जाता है। उन्हें पता ही नहीं चलता कि अब वो इस तरह से वो धीरे धीरे लॉस में चले जाते हैं। किसी से तो कई लोग लेके चले जाते हैं, किसी से एक आधा ही झटका लगता है तो वो समझ जाता है। तो मोस्टली लोगों के साथ ये दिक्कत आती है। स्टाफ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इसमें अगर देखा जाए तो कुछ तो ऐसे होंगे कि जैसे सीजन स्टार्ट होने से पहले ही भाग जाते हैं, पैसा ले लिया, स्टार्ट होने से पहले निकल गए। अब आप एंड टाइम पे किसे ढूंढोगे, पहले तो वो पैसा लेके वो निकल गए, अब पैसा भी गया प्लस आपका सीजन भी गया, आपको आदमी बंदा भात ही नहीं आ रहा है। और अगर कोई मिलेगा भी तो वो ऐसा मिलेगा कि वो सही से काम ही नहीं कर, मान लीजिए नशा वगैरह करता है, हल्का फुल्का नशा जो करता है ड्राइवर चलिए करता है, लेकिन मोस्टली बहुत ज्यादा लोग ऐसे होते हैं कि बहुत ज्यादा नशा करते हैं। तो वो क्या करेगा, आपकी कंबाइन को तोड़ फोड़ देगा, कभी कहीं गिरा देगा, कभी कहीं कुछ कर देगा, कभी कुछ फाड़ देगा। तो ये चीज बहुत आती है। तो इससे क्या है, बंदा घाटे में चला जाता है। कोई भी मालिक हो वो घाटे में चला जाता है और वो देखता है कि मुझे बच तो कुछ रहा ही नहीं, क्योंकि मैं सब तो नुकसान में उठा रहा हूँ। कोई मेरा ड्राइवर लेकर भाग जा रहा है, कभी मेरा कोई नुकसान कर दे रहा है। तो ये दिक्कत बहुत आती है। तो इस चीज से आपको ये देखना कि पहले जांच पड़ताल कर करके ही आप किसी भी बंदे को रखें, और पैसे जो है देने में अगर दे रहे हैं तो ऑथेंटिक ही होना चाहिए। वो अगर आप किसी को एडवांस दे रहे हैं तो वो ऑथेंटिक होना चाहिए, पूरा उसका डिटेल निकाल लें, जांच पड़ताल कर लें, तभी पैसे अपने दूसरे को दें। क्योंकि पैसे के
चक्कर में आज जानते ही होंगे आप, आजकल पैसा ही सब कुछ हो गया है बंदे किसी के लिए भी, तो वो बंदा अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहा, सब कुछ पैसा पैसा हाथ लग गया बस निकल लिए। तो ये बहुत जरूरी है भाई। तो मेरा यहाँ कहने का मतलब ये नहीं है कि सब एक जैसे होते हैं। ड्राइवर फॉरमैन हमारे यहाँ भी, हम भी 2 कंबाइन हार्वेस्टर चला रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सारे ड्राइवर फॉरमैन एक जैसे होते हैं, कुछ बहुत ही अच्छे होते हैं। तो मैं सबको नहीं कहता, मेरी वीडियो भी बहुत सारे ड्राइवर या फॉरमैन देख रहे होंगे, तो मैं सबको नहीं कह रहा कि सब एक जैसे होते हैं, कुछ बहुत अच्छे होते हैं और कुछ इस तरह के भी होते हैं। तो मैं उनकी बात बता रहा हूँ। और उन ओनर्स को, जो ओनर नए हैं अभी इस बिजनेस में आए हैं, और तो उन्हें अवेयर करने के लिए मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद है कि कभी अपने आप को ऐसे ना फंसाएं, पूरा श्योर हो जाएं। बंदे को पहचानने की आपके अंदर सलाहियत होनी चाहिए, जो आप अब अगर अपना पैसा दे रहे हैं तो सही जगह पर दें। कहने का मकसद मेरा ये। तो मैं अपनी इस वीडियो के जो माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि जो भी मेरी वीडियो ड्राइवर या फॉरमैन देख रहे हैं, तो मैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई इस तरीके की वो ना करें। देखिए, ओनर जो होता है कंबाइन हार्वेस्टर का, वो भी बिजनेस कर रहा है बेचारा। अगर उसको कुछ नहीं बचेगा या इस तरह से अगर उसके साथ होता रहेगा तो उसकी तो कंबाइन हार्वेस्टर बिकने की नौबत आ ही जाएगी बेचारे की। तो इसलिए ऐसा ना करें। आप भी अपना काम कर रहे हैं, आपको भी पैसा मिल रहा है, और उसको भी अपना बिजनेस करना, वो भी करते रहें। और मैं कंबाइन हार्वेस्टर वाले भी जो देख रहे होंगे उनसे भी यही कहूंगा कि अपने फॉरमैन को भी परेशान ना करें, टाइमली उसको पैसे दें अगर उसे जरूरत है तो। और दोनों एक तरह का एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। अगर दोनों में अच्छे से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है तो ये बहुत अच्छा बिजनेस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी नहीं है, आप अच्छे से काम नहीं कर रहे हो, तो ओनर परेशान हो जाएगा, और ओनर आपको परेशान कर रहा है तो आप परेशान हो जाओगे। मतलब कहने का ये एक दूसरे से रिलेटेड मसला है, ये एक दूसरे से ही आपस में वो है। तो ऐसा कोई भाई ना करे जिससे कि किसी भी ओनर को कंबाइन हार्वेस्टर बेचने की नौबत आए। और मैं ओनर को भी ये कहना चाहूंगा कि कभी भी आप मान लीजिए किसी भी ड्राइवर या फॉरमैन को आप कर रहे हैं सीजन पे काम करने के लिए, तो आप इतने पैसे ना फंसाएं उसे कि 40-50 हजार 20 हजार पहले ही दे दें। तो ऐसे ना करें, थोड़े पैसे दें या ना दें। जब भी सीजन पे आप पैसे दें, जब वो कंबाइन हार्वेस्टर चलाना शुरू कर दें तब दें तो बेस्ट रहेगा। वरना तो अगर पहले ज्यादा पैसे दे देंगे तो हो सकता है ये नुकसान आप उठा जाएं। तो पूरी तरह से मतलब अवेयर होकर के ही ये काम करें। ऐसे ना करें कि फिर बाद में आपको पछताना पड़ जाए और आप इस बिजनेस में बिल्कुल बैठ जाएं, सही से ना कर पाएं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।